कि हमारे मुल्क में बकरीद आई, रमज़ान आया, बस शुरू हो गए अज़ां पे तकलीफ, नमाज पे तकलीफ। आखिर क्या हो गया तुम लोगों को? अंग्रेज़ों से जब लड़ रहे थे तो यही मस्जिदों में ठहरकर उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे सौों हजारों उलमाओं ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। आज तुम हमको बोल रहे हैं अज़ां पे ये मसला, नमाज पे मसला। अच्छा, वो जो यात्रा चलती उत्तराखंड से दिल्ली तक पूरी रोड ब्लॉक हो जाती, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? बीच में पंडाल डाल देते, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? ये बात सच है। नमाज होती रोड पे, कितनी देर होती भाई मेरे? रोज का तो नहीं है ना, जुम्मे का होता या फिर ईद की होती, फिर चले आते मिलके। ये भारत में तो हर मजहब का त्योहार तो रोड पे भी होता है ना, उसको नहीं देखते, उसको नहीं देखते, आंख अंधी हो जाती है। बदनाम करो मुसलमानों को, नहीं नमाज। अरे भाई याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बल्कि कई नौजवानों से, 16-17 साल के बच्चों से मैं मिला जो मेरे को आके बोले, असद साहब हम नमाज नहीं पढ़ते थे, माने कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते थे, मगर ये जो रोज टीवी पे देख रहे ना, अब हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जाके मस्जिदों में अपनी। अरे तुम नमाज तुम्हारी तकलीफ, अज़ां तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं, किसी से तकलीफ नहीं है तो नहीं मोदी के भाषण से तकलीफ नहीं है उनको। एक तमाशा बना के रख दी है पूरा मुल्क में। किसी हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार आता, नहीं अंडे नहीं बेचना, गोश्त नहीं बेचना, चिकन नहीं बेचना। क्या क्या है? कौन सा कानून है ये? क्या करेंगे आप? हर चीज को अगर आप एतराज करेंगे, अच्छा फिर मस्जिद के सामने आके कई मुल्क में डीजे लगाते, उसमें गाली रहती मुसलमानों को, मुल्ला ये फुला वो गाने चलते, उस पर किसी को एतराज नहीं है। इस किसी को एतराज नहीं है। आपको सिर्फ नफरत है तो बस मुसलमानों से है, और आपकी नफरत ये साफ जाहिर कर रही है कि आप इस मजहब के मानने वालों को दबाना चाहते हैं, मार्जिनलाइज करना चाहते हैं, उनको सेकंड डिग्री का सिटीजन बनाना चाहते हैं। याद रखो, भारत में बाइज्जत तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला रहते रहेंगे। तुर्कमान गेट पर खत्लो गारत गिरी हुई थी तो हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। मलियाना हाशिमपुरा हुआ, मारकर हमारी लाशों को नदी के किनारे फेंक दिया गया तो हम नहीं खत्म हुए। दिल्ली का मैसेकर आसाम में हुआ, करीब 10,000 लोग मारे गए, हम मरे नहीं, हम जिंदा रहे। ये चीजें मत करो आप। और ये क्यों की जा रही है बता रहा हूं आपको मैं। 22 लाख बच्चे नीट का एग्जाम लिखे, पेपर लीक हो गया, कैंसल हो गया, तो बजाय उन बच्चों की तकलीफ को दिखाने के, ये जो टीवी पर 6 बजे 9 बजे और 10 बजे जो बैठते हैं, इनको लगा कि नहीं हुकूमत मोदी की है, मोदी को नहीं दिखाना। उन 22 लाख बच्चे जिनके माँ बाप कम से कम 2-2 लाख रुपए खाली कोचिंग सेंटर पर कर्जे लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी तकलीफ को नहीं दिखाना। ये दिखा दो, मुसलमान को दिखा दो, देखो रोड पे आ गया, देखो अज़ां तक तकलीफ हो रही है, देखो गोश्त खाने से तकलीफ हो रही है। अरे तुम इस देश से मोहब्बत करते हैं, नफरत करते, बताओ हमको। कोई जाने वाला नहीं है, अब दूसरी हिजरत नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला। आप खत्म करना चाह रहे तो आपके इख्तियार में है, आप अगर जालिम बनना चाह रहे तो जालिम बनो, मगर हम जाने वाले नहीं है यहां से। अब ये मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते आए और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम कैसे मेरी मजहबी आजादी छीन सकते हैं?
कैसे छीन सकते आप? खाली अज़ां की आवाज से तकलीफ, लफ्ज़ मुसलमान से तकलीफ, कितनी नफरत करोगे? दिखाओ ना ये बच्चों को। 22 लाख बच्चे, सीबीएसई का एग्जाम लिखा एक बच्चा, वो अपने री इवैल्यूएशन को डाला अपने, मेरे ख्याल से उसका कौन सा केमिस्ट्री का पेपर है, बहरहाल कोई पेपर था। पेपर देख के वो परेशान हो गया, बोला नहीं मेरी हैंड राइटिंग नहीं है ये, मेरे को मार्क्स कम कैसा मिले? उसके टीचरों को दिखाया, दूसरे पेपर निकाला उसके, दूसरे सब, उसमें हैंड राइटिंग सही है, इसमें अलग आ गई। तो एक दूरदर्शन के एक एंकर हैं जो हमारे टैक्स पर तनख्वाह मिलती, उन्होंने अपने वालिद जनाब मोदी को खुश करने के लिए बोल दिए इन्हें पाकिस्तानी है। अरे वो बच्चा बोल रहा तुम्हारे पेट में औलाद नहीं है, तुम्हारे बेटे से अगर होता है बेटी से होता है, वो जो लिखे पेपर गलत पेपर पे मार्क्स करके उसके खाते में डाल दिए। बाद में एंकर साहब अपोलोजाइज किए, माजरत भी किए, मगर क्यों? जो हुकूमत से सवाल करेगा उन्हें पाकिस्तानी है क्या? क्या मोदी खुदा बन चुके हैं? अब इस देश में संविधान तो खुदा को भी तनकीद कर सकते हैं आप, मगर मोदी पे तनकीद नहीं करना। देखो क्या हो रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ते जा रही, गैस की कीमत बढ़ते जा रही, उस पर बात नहीं करना। मुसलमान को दिखाओ, अज़ां के नाम पे बोल दो, सुअर लेके चले जाओ, क्यों कर रही है? याद रखो इख्तिदार हर एक के पास नहीं रहता, परमानेंट नहीं रहता। 300 साल 200 250 साल निजाम की हुकूमत थी, आज किंग कोठी के पर्दा गेट के सामने जाकर ठहर के देखो, खाली पर्दा है, गेट नहीं है, उसमें इमारत है मगर कोई रहने वाला नहीं है, वीरान है वो। इस मुल्क में बड़े बड़े महल वीरान नजर आते, तो जो आज हुकूमत में है समझ रहे हो हमको कुछ नहीं होगा, ये वीरान महल तुमको पुकार पुकार कर कह रहे इसमें भी बड़े बड़े राजा रहते थे, मगर आज कोई पूछने वाला नहीं है वहां पर। जुल्म मत करो, हम बीजेपी हुकूमत से कह रहे हैं जुल्म मत करिए, ये ठीक नहीं है आप जो कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, नहीं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। अच्छा, जो 2022 से जो रशिया से हम तेल खरीद रहे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हुआ इंडिया के कंपनीज को, वो कहीं को क्यों नहीं दिया भारत के लोगों को? बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको रशिया से ऑयल खरीद रहे थे, वो नहीं। मगर आज आप नाम लेते हैं, याद रखो आर्टिकल 25, अगर रोड पे नमाज पढ़ना गलत है तो फिर हर मजहब का त्योहार रोड पे आना गलत है। अगर किसी के त्योहार में आप बोलते कि गोश्त की दुकान बंद होना, तो रमजान के 30 दिन शराब की दुकान बंद करो ना, बंद करो शराब की दुकान 30 दिन तक। नहीं 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 नहीं, हमारी आस्था कुत्ते के पेशाब में हम पीएंगे, पी के हम औरतों को मारेंगे। आप देखो एक बेचारी बच्ची को किस तरह मारा गया, किस तरह मारा गया उसको, जुल्म पे जुल्म औरतों पे हो रहा है, उसमें कोई बात ही नहीं होती है। और फिर आप ये बताते घुसपैठिया, कहां घुसपैठिया, किधर है, कहां है घुसपैठिया? ये चीज हो रही है। मैं इन तमाम चीजों की सख्त मजम्मत करता हूं। आसाम में यूसीसी बना दिए और उसमें वहां पे जो हमारे आदिवासी लोग हैं, कितने हैं वहां पे, कुछ 12% आबादी, उनको मुस्तस्ना रख दिया आप आदिवासियों को। एक कैसा आप बताइए कि हिंदू धर्म का शादी के तरीके मुझ पे आप लागू कर रहे। हिंदू धर्म में एक प्रोहिबिटेड लिस्ट है, यानी इनसे आप शादी नहीं कर सकते। हमारे पास चिचा के बेटी से शादी होती, बेटे से होती, खाला के बेटे से होती, बेटे से होती। मुसलमानों में आप कौन होते भाई रोकने वाले? आप क्यों वो धर्म का कानून हम पे क्यों लागू कर रहे हैं आप? इस्लाम में आप बोले ट्रिपल तलाक गलत है, खत्म कर दिए, फिर आप पूरे तलाक को खत्म कर दिए। यानी 6 महीने सेपरेशन क्यों रहना? मैं आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है? ये क्या कर रहे हैं आप? मजहब से दूर कर दो इन लोगों को। अच्छा, विल पावर के तहत
कोई भी अपनी एक जायदाद अपने एक बेटे को या किसी को दे सकता है। मुसलमानों में 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकते किसी को, आप औलाद में जाना पड़ता। अब आप विल पावर यूसीसी में कर दिए। आप बताइए क्या करना चाहते हैं आप? हमको तो कबूल नहीं है ये, हम तो कबूल नहीं है। अच्छा, फिर अमित शाह जो है दिल्ली में जनजातीय महाकुंभ किए आदिवासी लोगों का, उसमें पूरे मुल्क से आदिवासियों को, कबायली लोगों को बुलाए और उस जिस जलसे में अमित शाह तकरीर कर रहे थे उसके बैनर पर लिखा था कि जो लोग अपने मजहब को छोड़ देते, अपने कल्चर को छोड़ देते, वो अपनी शनाख्त को खत्म कर देते। बिल्कुल सही है। जब आदिवासियों के लिए सही है तो हर भारत के हर धर्म के मानने वालों के लिए सही है। जो अपना धर्म को छोड़ेगा, अपने कल्चर को छोड़ेगा, वो खत्म हो जाएगा, उसकी शनाख्त नहीं रहती। चाहे वो हिंदू धर्म का हो, हिंदू धर्म में कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ठाकुर हो, कोई अग्रवाल हो, कोई जैन हो, कोई बुद्धिस्ट हो, कोई शेड्यूल कास्ट हो, ये सबका एक धर्म है, उन सबको चलने की इजाजत है। और आप आदिवासियों के जलसे में अमित शाह के बैनर तकरीर कर रहे, बैनर के पीछे लिखा, मैं देखा कि जो लोग अपने मजहब को और कल्चर को छोड़ देते वो अपनी शनाख्त को, आइडेंटिटी को खो देते। तो फिर आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन भारत के मुसलमानों को नहीं है क्या? बता दीजिए आप। फंडामेंटल राइट है ये, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आप ये करना चाहते हैं और फिर आप बात बड़ी बड़ी करते हैं। वहीं पर आप देखिए उसमें कानून आसाम में क्या बना दिए। मैं समझ में इनको ये नहीं आ रहा कि भाई जो हिंदू धर्म के लिए बिल्कुल अच्छा है करिए, मुस्लिम धर्म के लिए हमको हमारे धर्म के मुताबिक चलने दीजिए ना। क्या मैं अपना कानून किसी पे लागू करूं? नहीं हो सकता। आप कैसे कानून बौद्ध मजहब पे, क्रिश्चियनों पर आयद कर रहे हैं? ये कहां का यूनिफॉर्मिटी है? सिर्फ मकसद क्या है कि मुसलमानों को जो मजहबी आजादी बाबा साहिब अंबेडकर ने आर्टिकल 25, 26, 29 में दी उससे छीन लिया जाए। मैं क्यों करूंगा अपनी शादी, मैं क्यों तलाक दूंगा, अपनी बीवी को छोड़ूंगा किसी और धर्म के कानून पर, मैं क्यों अपनी औलाद को जायदाद दूंगा किसी और धर्म के कानून पर, क्यों दूंगा मैं? ये क्या राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? ये काम बीजेपी आरएसएस कर रही है। अब फिर आप आ जाइए, बकरीद का जमाना था तो ये पूरे शुरू हो गए, नहीं गोश्त क्यों खाते, नहीं खाना गोश्त। हद तो ये हो गई कि उत्तर प्रदेश में एक किताब निकाले, उत्तर प्रदेश में इतने खाने हैं, इस तरह के खाने बनते उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम। और वो खाने निकाले, 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं और 75 जिलों में एक किताब को निकाले। स्टेट टाइम्स 18 मई की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, उन्होंने 75 जिलों में खाना क्या होता 200 डिश निकाले। उत्तर प्रदेश की सरकार, आपको मालूम उसमें एक गोश्त की डिश नहीं है 75 जिले में, जबकि खुद हुकूमत का सर्वे यह बोलता है कि 53% लोग उत्तर प्रदेश में गोश्त खाते। 75 जिलों की गोश्त की खाने की, ये जिले में ये खाना रहता ना। अब जैसा बारकस चले गए आप, मिट्टी हरीस मिलती सुबह सुबह, वहां पे कहीं नहीं मिलती, लोग खाते जाके, मैं भी खाया। अब मैं बारकस में बोलूंगा बारकस में अच्छा मिलता, मगर नहीं वहां पे खाली अंजीर मिलता, वो बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे पागल है, खाने की बात आई तो मिट्टी हरीस की बात करो, मंदी की बात करो। नहीं, उड़ा दिए। अच्छा, यूनेस्को एक तारीफ किया भारत की, लखनऊ की। उसने कहा कि दिस इज द सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लिस्ट, माने खाने का शहर है। आपको मालूम जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर है जनाब गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, वो इस यूनेस्को की बात को तारीफ किए
मगर पोस्टर में गोश्त नहीं था, तरकारी थी खाली। अरे तुम क्यों वेजिटेरियन बनाना चाह रहे हमारे को? ये कर दिए। अच्छा, फिर आप देखते हैं कि बच्चे जो है रमजान में गंगा में कश्ती में रोजा खोले। आपको मालूम 1.5-2 महीने के बाद उनकी बेल हुई, और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो जजमेंट दिया, उन्होंने कहा, अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी हैविंग अ रोजा इफ्तार पार्टी एंड ड्यूरिंग द सेड इफ्तार पार्टी while partaking of food, non-vegetarian food is said to have been consumed by members of Muslim community who are then alleged to have thrown the remains into river Ganges. Yes, सुनिए आप, this fact in the dispassionate opinion of the court could rightly be said to hurt religious sentiments of the Hindu community. अरे वो बच्चे रोजा खोल लिए, तो ऑनरेबल जज साहब ये बोल रहे कि उन्होंने खाकर वो हड्डियों को फेंका तो उससे हिंदू धर्म के मानने वालों को तकलीफ हो गई। कहां फेंके वो, किधर फेंके? और फिर आप ये क्यों बोल रहे? गंगा का पानी जो है ना, पूरे गंगा का पानी निकल के कौन से रियासत में जाता पानी बताता हूं आप। दिल्ली को आता गंगा का पानी, कहां कहां मुख्तलिफ रियासतों को गंगा का पानी जाता है, और बच्चों के ऊपर सेक्शन लगाया गया एक्सटॉर्शन का भी, 3085 BNS और 67 IT एक्ट। यानी आप क्या करना चाह रही है? अच्छा, हद हो गई। एक न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है 21 मई 2026, डाकुआ जो है मुस्तफाबाद और सितोली गांव में गए उत्तर प्रदेश में, घर में घुसे निजाकत साहब के घर में, 4 दिसंबर के दिन सुबह मई 20 को पूरे खानदान को पकड़ लिए। उन्होंने गड़बड़ करे तो पकड़ के इतना मारे 6 लोगों को, माने हालत सीरियस हो गई। अच्छा, चोर जाते जाते क्या बोल रहा है इन लोगों को? जाते जाते बोल रहा, उनकी औरतों को बोला कि तुम्हारे फ्रिज में हम चिकन देखे, चिकन नहीं रखना, तरकारी रखना। क्या बात है बाबा, अजीब है। वहां जज साहब बोल दिए कि खा के नहीं फेंकना, इन्हें चोर आके बोल रहा फ्रिज में कैसा रखे चिकन, तुम तरकारी रखो। किधर से भी नहीं बच रहे हम लोग, माने गोश्त खाने वाले मुसलमान नहीं। अजीब बात है। ये संघ परिवार इस देश में सबको वेजिटेरियन बनाना चाहती, सबको वेजिटेरियन बनाना चाहती। ये हाल है। अब आप आ जाइए, इसी में आप देखिए, ये हो गया। अब बार बार जो बीजेपी की तरफ से ये बोलते नहीं नहीं नहीं, कई को खाना गोश्त। अच्छा भाई साहब, ये मनुस्मृति है। वीडी सावरकर उसको बहुत मानते थे, जो महात्मा गांधी के कत्ल में एक्यूज थे कॉन्स्पिरेसी के। उसमें बाद में एक कपूर कमीशन में उनका नाम भी आया। उन्होंने वुमेन इन मनुस्मृति वॉल्यूम 4 प्रभात दिल्ली 2000, आरएसएस भी एक वक्त जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना दिया, तो आरएसएस और ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा था कि बाबा साहब का संविधान नहीं, मनुस्मृति को मानते। अच्छा, मनुस्मृति को मानते ना आप? सुनो बाप, ये क्या करते हैं। अब मैं खाली जो मनुस्मृति के पढ़तों नहीं, वरना बहुत तमाशा हो जाएगा यहां पे। खाली उनका नंबर बोल रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 213 पढ़ो जाके। फिर चैप्टर नंबर 5 वर्स माने उनकी आयत 31 पढ़ो। और फिर आप 5वां चैप्टर आयत नंबर 32 पढ़ो मनुस्मृति की। चैप्टर नंबर 5 और उनकी आयत मनुस्मृति की 33 पढ़ो आप। और फिर आप वही चैप्टर 5 में 35वीं उनकी वो वर्ष पढ़ो आप। अब इन्हें बोलेंगे तुम कहां से बोले प्यारे, ये जो है मैक्स मुलर लॉज ऑफ मानू, दिल्ली पब्लिकेशन 1996, फर्स्ट पब्लिशन 1886। यहां से पढ़ के आया मैं दिल की बात नहीं। अच्छा, फिर मोदी जी बोले, बीजेपी बोलती कौतल्या बहुत अच्छे थे। कौतल्या का अर्थशास्त्र में क्या लिखा खाने के बारे में देखो आप। कौतल्या के अर्थशास्त्र में 67 टाइम्स गोश्त का जिक्र है खाने का, 67 टाइम्स।
ये आरएसएस वाले नहीं बोलते। अब उनको बड़ी तकलीफ होंगी, आज मैं ये सब उनको बेनकाब कर रहा हूं। बल्कि उस अर्थशास्त्र में सुप्रीडेंट का एक नाम दिया गया, स्टोर हाउस के, उनका काम क्या था। फिर आप आ जाइए, एक और चीज आपको बता रहा हूं। स्वामी विवेकानंदा ने शेक्सपियर क्लब पैसाडीना कैलिफोर्निया में 2 फरवरी 1900 में स्वामी विवेकानंदा ने क्या कहा था? You will be astonished if I tell you that according to our old ceremonials, he is not a good Hindu who does not eat beef. On certain occasions, he must sacrifice a bull and eat it. अब इन्हों पूछेंगे कहां से लेके आए? विवेकानंदा, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा, वॉल्यूम 3, कलकत्ता अद्वैता आश्रम, 1997, पेज नंबर 536 पर लिखा हुआ है। और फिर आप आ जाइए, ये एक बहुत सी चीजें हैं। अभी इतना बोला, बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या लिखा? बाबा साहेब अंबेडकर ने एक बेहतरीन मजमून लिखा था, डिड द हिंदूज नेवर ईट बीफ। बाबा साहेब अंबेडकर क्या लिखे देख लो, पढ़ लो उसको। बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या लिखा था इन द अनटचेबल्स, आप देख लो सब बाबा साहेब का, आप पढ़ लो उसको, तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा। क्योंकि मैं ज्यादा देर बोलूंगा तो वहां घोष इंतजार कर रहा आप लोगों का। बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम लिखे थे, उन्होंने क्या लिखे देख लो, क्या लिखे उन्होंने। ये नरेश चंद्रा की जो तर्जुमे किताब है। अच्छा, फिर ये छोड़ दो आप, हम लोग बीफ एक्सपोर्ट करते भारत से, कितना आता मालूम फॉरेन एक्सचेंज आपको भारत से, भारत को 34,117 करोड़ रुपए, 34,117 करोड़ रुपए। वहां पे आप चलेंगे। अच्छा, राजस्थान में कोई मेरे को वीडियो भेजा है अबरारनाथ कि कोई एक गोश्त की गाड़ी थी, लोग रोक लिए, उसमें से जो गोश्त जा रहा था कंपनी का, वहां गवर्नमेंट एग्जामिन करी तो मालूम हुआ पूरा गाय का गोश्त है। ये आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसको मिला सबसे ज्यादा? अल कबीर से, अलाना से, बीजेपी को मिला। अरे तुम इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले रहे और हमको गोश्त भी खाने दे रहे, तुम 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिला बीजेपी को। फिशरीज का एक्सपोर्ट कितना होता। और फिर जो गंगा का पानी जो जाता है दिल्ली, पटना, राजगीर, गया, बोध गया, भागलपुर, नवादा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, हरिद्वार, कोलकाता को तक पानी जाता है। फिर आप वो पानी क्या बोलेंगे आप? ये पानी इस्तेमाल होता सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह की बात कर दी। भाई रेस्पेक्टफुली हम कह रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था।